हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है महाभारत और रामायण के योद्धाओं की हाइट कितनी थी। मतलब आज हम देखेंगे, देखो यार, महाभारत जो मतलब और जो रामायण वगैरह थी उसमें जो योद्धे मतलब जो वॉरियर्स बोलते हैं जिनको, हाँ मतलब युद्ध लड़ने वाले बड़े बड़े जो मतलब थे योद्धा, उनकी हाइट्स कितनी थी आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये हमें भी नहीं आइडिया कि कितनी थी और मोस्टली शायद आप लोगों को भी ना पता हो मोस्टली चीज़ों में। तो देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। महाभारत और रामायण के इन खास योद्धाओं की आखिर लंबाई कितनी थी और इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं में किसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास जरूरी जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों तक का था, जिसमें से एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार मर भी सकता था। वहीं त्रेता युग 12,56,000 वर्षों का था, जहां लोगों की उम्र 10,000 वर्षों तक की होती थी। वहीं द्वापर युग 8,00,000 वर्षों का था, जहां पर लोग 1000 साल तक ही जिया करती थी। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है और इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल होता है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि आजकल औसतन 6 फीट से ऊपर जो भी होता है उसे लंबा मान लिया जाता है। परंतु पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी, इसके बारे में बहुत ही सटीक विवरण हमें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट तक हो सकती थी, तो वहीं त्रेता युग में लंबाई 21 फीट तक हो सकती थी। द्वापर युग में 11 फीट तक लंबे हो सकते थे इंसान और वहीं कलयुग में एक औसतन इंसान की लंबाई 5 फीट तक तो मानी ही जाती है। जैसे जैसे युग बीतते रहते हैं, लोगों की लंबाई और उम्र कम होती रहती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं की हाइट के बारे में, यानी कि उनकी लंबाई कितनी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई आज से कहीं गुना ज्यादा थी। अगर बात करें महाभारत के योद्धाओं की, तो इनकी औसतन और असल लंबाई का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन महाभारत के ग्रंथों में अलग अलग रूप से इसका वर्णन किया जाता है। माना जाता है कि महारथी भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ और एक रथ जितना बताया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। जिस हिसाब से उनकी लंबाई को 7 फीट 9 इंच माना जा सकता है। वहीं कुल गुरु कृपाचार्य की लंबाई 7 फीट के करीब थी। गुरु द्रोणाचार्य के शरीर और ज्ञान के बल को कृपाचार्य जितना ही बताया गया है, जिस अनुमान से उनकी भी लंबाई 7 फीट रही होगी। और उनके शिष्य और श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन 7 फीट 2 इंच के थे। वहीं पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच की थी, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का दर्शाया गया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, परंतु क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी अधिक थी। कहते हैं भीम के गधे का वजन 10 हाथियों के बराबर था और उनका बलिष्ठ शरीर इतना विशाल था कि रथ भी उनके सामने छोटा प्रतीत होता था। वहीं महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन की लंबाई भी भीम जितनी ही बलिष्ठ थी, वो भी 8 फीट 5 इंच के थे। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण को वेद व्यास ने महाभारत में एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया है, जो बेहद ही ताकतवर और शरीर से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बलवान थे। उनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच थी और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की लंबाई भी
7 फीट 2 इंच के करीब मानी जाती है। मतलब सबकी लंबाई ये तो 7 बात सात रही फीट महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। अब हम अब बात रामायण करेंगे में कितनी रामायण होगी? काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में, हनुमान जी की कितनी और होगी भाई जिसे यार? सुनकर आप हनुमान जी की बेहद तो ही बहुत बड़ी। चौंक उठेंगे, हाइट जो तो क्योंकि ऊपर रामायण काल महाभारत काल से भी पुराना था और तब के लोग महाभारत काल के लोगों से भी अधिक लंबा हुआ करते थे। त्रेता माना युग जाता में है था कि ये। रामायण का त्रेता मुख्य नहीं, खलनायक दूसरे। और राक्षसों का राजा रावण 18 रावण फीट बहुत लंबा था। पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार ओ भाई कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बुनियाद पर रावण की असल लंबाई का पता लगाया जा सका है। वहीं इस बात की पुष्टि खुद श्रीलंका के कुछ साइंटिस्ट भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रावण की लंबाई इतनी है तो कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। रामायण ये में उसका वर्णित भाई है था कि ना? कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। उसको लड़ने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पे सारे अस्त्रों और शस्त्रों के वार असफल होते जा रहे थे। वो वानरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। बड़े से बड़े पर्वत और चट्टान तो उसके सामने पत्थर जितने लगते थे। उस पे चलाए गए बाण बिल्कुल छोटी सी सुई की भांति ही लगते थे। शायद आप इस बात को जानकर चौंक भी जाएंगे कि इस विशालकाय दानव कुंभकर्ण की लंबाई दरअसल 60 फीट से भी अधिक थी। माना जाता है कि वो अकेला ही कई राक्षसों को खाया करता था। परंतु बिल्डिंग जितना बात तो था यहीं ये। खत्म नहीं होती। दरअसल इसका भी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कुंभकर्ण की ये भी हाइट हाँ कितनी थी, करना। यानी लंबाई कितनी इससे थी। भी शायद कोई ज्यादा कहता है होगा। 60 फीट तो कोई कहता है 120 फीट। खैर ये तो रही कुंभकर्ण की लंबाई के बाद। अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के भतीजे और रावण के बेटे मेघनाद के बारे में। इंद्र को हराने वाला और ब्रह्मदेव जी का आशीर्वाद पाने वाला रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत भी कहा करते थे। कहते हैं वो अपने पिता की तरह ही बलिष्ठ शरीर वाला था और बेहद शक्तिशाली था। उसकी कुल लंबाई 12 फीट थी। वहीं अगर हम तो प्रभु नॉर्मल श्री राम लग की रहा बात करें तो रामचरित्र मानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम 5 करिकुश लंबे थे। अब एक करिकुश में 24 इंच होते हैं। इस हिसाब से 5 करिकुश यानी कि 120 इंच, यानी कि कुल मिलाकर 10 फीट। जी हाँ, भगवान हाँ, श्री 10 राम फीट। की लंबाई 10 फीट से अधिक ही थी। वहीं वो लक्ष्मण भी जी आज भी के टाइम में उनके बहुत भाई बड़ी लाइन। बिल्कुल उनके जैसे ही थे, तो इसीलिए उनकी हाइट, उनकी लंबाई भी बिल्कुल 10 फीट के करीब ही थी। अब बात की जाए पवन पुत्र हनुमान जी की, हाँ। तो उनकी उनका तो लंबाई का कहते हैं बहुत अंदेशा लंबा। लगा पाना बेहद ही कठिन है, हाँ, क्योंकि वो मुश्किल जब चाहे है। अपने शरीर को छोटा कर लेते और थे, शरीर को जब बड़ा चाहे करना। विशाल काय कर लेते थे, और उनकी स्पष्ट हाइट या लंबाई का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहीं अगर बाली की बात की बिल्कुल जाए नहीं तो पता लगा। बाली रावण जितना ही विशाल था, यानी उसकी हाइट भी, उसकी लंबाई बाली भी ना? 18 फीट थी। वहीं सुग्रीव 15 फीट के थे। कहा जाता है कि बाली के पुत्र अंगद भी 12 फीट लंबे थे। अब हम बात करते हैं महाभारत और रामायण में दोनों में भूमिका निभा चुके भगवान परशुराम दोनों जी में है भाई। की। माना जाता है कि वीर ब्राह्मण भगवान परशुराम जी की लंबाई 12 फीट से अधिक थी। तो ये थी दोस्तों रामायण और महाभारत के खास बलिष्ठ योद्धाओं की लंबाइयां। मतलब ये कहते हैं इसकी अभी भी है। लंबाई और ज्यादा लंबी होनी चाहिए इसके थी। साथ यार वीडियो मतलब ये कहते हैं कमेंट में अभी भी लोग हमें अक्सर बोलता है कि ये अभी भी है। अच्छा, ये उस टाइम से, वाह यार, और ये भी एक अवतार है उनके। ये अवतार है ना। हाँ, लेकिन आप देखो इतनी बड़ी बड़ी हाइट है यार। 120 फुट और कहते हैं हाइट है। हनुमान जी हनुमान जी भाई की तो आप- हाइट का नहीं, क्योंकि वो अपना आकार किसी वो टाइप कहते हैं बड़ा आकार छोटा कर मतलब सकते कि थे। बड़ा हाँ, छोटा कर सकते थे। हाँ। लेकिन यार देखो ये हाइटें थी और कितनी बड़े। अच्छा, हर युग के साथ हाइट और उम्र कम होती जाती है। एक हाँ में भाई। 1 लाख साल, 1 उम्र। लाख, हाँ? 1 लाख उम्र और फिर भी लगा सकते। और पता नहीं कितने लाख साल थी। 16 लाख का योग था। और मतलब फिर युग उसके भी बाद- छोटा होता जा और रहा था, हाइट भी छोटी हाइट होती भी जा छोटा रही थी। होता जा रही थी, हाँ। और उम्र भी छोटी होती जा रही थी। उम्र भी छोटी होती जा रही थी। मजा है, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी गाइस। वाकई में। आपका इसके ऊपर क्या कह रहा है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।